नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार मुखर्जी। आज आप लोगों को इंग्लिश में कैसे सेंटेंस बनाया जाता है, उसमें किस तरह की दिक्कत होती है, इन सबों पर हम लोग बात करेंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखिए, तब आपको पूरे चीज़ समझ में आ जाएगा किस तरह से हम लोग इंग्लिश में वाक्य बनाते हैं, कैसे कैसे डिफ़िकल्टी होती है। ये सब कोई भी सेंटेंस जो हम लोग लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस का दो पार्ट होता है। एक पार्ट क्या होता है आपको सब्जेक्ट, और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। जैसे आई रीड ए बुक या राम रीड्स ए बुक। राम रीड्स ए बुक। जैसे ही प्लेज। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या है, जो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब क्या है, whom और what सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, whom और what। whom और what सेंटेंस इज अबाउट। किसके बारे में है, whom और what किसके बारे में है ये वाक्य। यहाँ पर क्या है, जैसे आई रीड ए बुक, राम रीड्स ए बुक, तो किसके बारे में है ये, राम एक किताब पढ़ता है। तो ये जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन हो गया आपको, राम। ये राम क्या हो गया आपको, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट साधारणतः क्या होता है, या तो कोई क्या होता है नेम ऑफ ए पर्सन, कोई पर्सन होगा, या प्लेस होगा, या थिंग भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ आपको जो है सब्जेक्ट में आता है। सब्जेक्ट जो है आपको या तो नाउन या कोई नाउन फ्रेज होगा, या तो नाउन या नाउन फ्रेज जिसको बोलते हैं हम लोग। नाउन या नाउन फ्रेज ही सब्जेक्ट का काम करता है। तो और बाकी जो इसका अंश है, इसका जो रीड्स ए बुक, इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट किसको बोलते हैं हम लोग, प्रेडिकेट हम लोग बोलते हैं जिसके बारे में, टेल्स समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट। प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, राम क्या कर रहा है ना, रीड्स ए बुक। ही क्या कर रहा है ना, प्लेज। तो यहाँ टेल समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के बारे में ये बता रहा है, रीड्स ए बुक। तो यहाँ प्रेडिकेट क्या हो गया आपको, रीड्स ए बुक। अब इसमें जो है कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं इट रिसीव्स। ऑब्जेक्ट बोलते हैं इट रिसीव्स द एक्शन, it receives the action of the subject। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि he is beating राम। तो यहाँ पर कौन मार रहा है राम को, ही। तो इसलिए ये राम पर जो है इस एक्शन का क्या हुआ, जो है इट रिसीव्स द एक्शन बीटिंग एक्शन का जो है सो कौन रिसीव किया इसको, राम। इसलिए राम यहाँ पर क्या हो गया आपको, ऑब्जेक्ट। राम यहाँ पर क्या हो गया आपको, ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये जो है सो एक तरह से, जैसे कि शुरू में ही सब्जेक्ट है ऐसा नहीं होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कुछ सेंटेंस देखिए, जैसे हियर कम्स द ट्रेन। यहाँ पर लेकिन आपको देख रहे हैं कि ये आगे आ गया है आपको, मैंने जो प्रेडिकेट, इसका मतलब इसका होना चाहिए था ट्रेन कम्स हियर। इस तरह से मैं ट्रेन जो है पीछे लिखा गया है, ये जो है आपको सब्जेक्ट है।
इसका तो ये सब्जेक्ट है ट्रेन, और इधर जो है ये क्या है आपको प्रेडिकेट, ये क्या है प्रेडिकेट। जैसे और भी इस तरह का वाक्य होता है, जैसे ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ऑन द टॉप ऑफ द हिल ए हर्मिट लिव्स ए हर्मिट, लिव्स ए हर्मिट। तो कहने का मतलब है, देखिए जो हर्मिट रहता है कहाँ पर, टॉप ऑफ द हिल, तो ये आपको आगे आ गया है, ये प्रेडिकेट है, ये है प्रेडिकेट यहाँ से यहाँ। और ये हर्मिट जो है क्या है आपको सब्जेक्ट, साधु। एक हर्मिट साधु जो है कहाँ रहता है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल, एकदम जो है सो पहाड़ के माथे पर, माने टॉप ऑफ द हिल, वहाँ पर रहता है एक हर्मिट माने सन्यासी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपको पीछे आया और ये जो है सो आगे आया, तो प्रेडिकेट आगे भी आ सकता है और लिखने पर डिपेंड करता है। और इधर जो है सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट वही है जिसके जो है क्या हुम और व्हाट, हम सोचें कहाँ कौन है, कहाँ रहता है, तो कौन है वो, तो हर्मिट। तो ये आपको जो है हो गया। अब जैसे कोई भी सेंटेंस जब हम लोग जानते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं, जैसे किसी को आप बोल रहे हैं कि सिट डाउन, किसी को बोल रहे हैं हम कम हियर, कम हियर। अब देखिए यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, सिट डाउन, किसी को बोला जा रहा है। मतलब यहाँ पर इस तरह का जो इंपरेटिव वाक्य होता है, इंपरेटिव वाक्य में आपको जो है यू रहता है उसका सब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट क्या रहता है यू। जैसे यू सिट डाउन नहीं बोल कर हम लोग सिर्फ सिट डाउन बोलते हैं, कम हियर बोलते हैं। तो इसमें क्या है सब्जेक्ट आपका जो है यू है। और इस तरह के इंपरेटिव सेंटेंस में जो है इस तरह आपको सोच लेना पड़ता है इसमें। जैसे मान लीजिए इस तरह का एक है सेंटेंस, ए बार्किंग साउंड, ए बार्किंग साउंड ही हियर्स। अब देखिए जो है सो यहाँ पर जो है आपको सब्जेक्ट क्या होगा, ही जो है यहाँ पर जो है ही, वो जो है हियर्स ए बार्किंग साउंड। तो बाकी जो है हियर्स ए बार्किंग साउंड, ये क्या हो गया आपको प्रेडिकेट, और यहाँ पर ही आपको जो है गया क्या सब्जेक्ट। तो इस तरह आगे भी पीछे भी हो सकता है, सब्जेक्ट हर समय आगे रहेगा ऐसा कोई बात नहीं। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं हियर कम्स द ट्रेन, तो ट्रेन जो है आपका सब्जेक्ट है। और यहाँ पर ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ए हर्मिट, हर्मिट आपका सब्जेक्ट है लेकिन वो रहता है यहाँ पर। इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी वाक्य जो है इस तरह से दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक है सब्जेक्ट और एक क्या है आपको प्रेडिकेट। आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। इसी का दूसरा पार्ट आने वाला है जल्द, इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।